नमस्कार। कार्यक्रम के आज के अंक में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भारतीय कृषि पर पहले भी निर्भर थी और आज भी है। फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पहले किसान जागरूक नहीं थे और आज कृषक बहुत अधिक जागरूक हो रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन को और अन्य माध्यमों को। हमारे कार्यक्रम के द्वारा हम आपको घर रहते कृषि संबंधी सभी प्रकार की जानकारियाँ उपलब्ध कराते हैं। आज के कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। रबी में 13 करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य, किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। 32 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, खेत तैयार करने में उपयोगी डिस्क प्लाऊ, खेत में लहलहाई उड़द की फसल। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015-16 के रबी सीजन में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाकर 13 करोड़ 3 लाख टन कर दिया है, जो वर्ष 2014-15 के रबी सीजन के वास्तविक उत्पादन से करीब 66 लाख टन अधिक है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित रबी सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सितंबर माह के तीसरे सप्ताह में कम बारिश वाले राज्यों में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए हमने इस साल के रबी सीजन में 13 करोड़ 27 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कम बारिश के बावजूद इस साल के रबी सीजन में खाद्यान्न का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा रहने की उम्मीद रही है। राज्य सरकार ने कहा कि कम वर्षा से हुई फसल क्षति से प्रभावित किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विगत दिनों कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करते हुए फसल क्षति का आकलन ठीक से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कम वर्षा से उत्पन्न स्थिति से निपटने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को संकट से उबारना राज्य सरकार का कर्तव्य है, जिसे चुनौती मानकर पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिलेवार वर्षा की स्थिति की समीक्षा की, साथ ही प्रदेश के बांधों और जलाशयों में सिंचाई के लिए उपलब्ध पानी, बिजली की स्थिति तथा उपलब्ध खाद बीज का जायजा लिया। राज्य शासन ने प्रदेश के 5 जिले की 32 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। यह जिले हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी और टीकमगढ़। शहडोल जिले की तहसील सोहागपुर, जैतपुर, ब्योहारी, जयसिंह नगर, बुढ़ार, गोहपारू, उमरिया जिले की बांधवगढ़, पाली, अमानपुर, चंदिया और नौरोजाबाद तहसील अनूपपुर जिले की अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, कोतमा और जैथरी तहसील, कटनी जिले की बहोरीबंद, टिमरखेड़ा, मुड़वारा, रीढ़ी, बड़वारा, विजय राघवगढ़ और बरही तहसील तथा टीकमगढ़ जिले की टीकमगढ़, बलदेवगढ़, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा, पलेरा, ओरछा, खरगापुर, मोहनगढ़ और लिधौरा तहसील सूखाग्रस्त घोषित की गई है। तवेदार हल या डिस्क प्लाऊ खेतों को तैयार करने में सबसे उपयोगी कृषि यंत्र है। इस द्वारा कड़ी तथा घास से युक्त जमीन की जुताई आसानी से की जा सकती है। इसमें लगाए गए तवेनुमा हल से ये अवरोधकों को काटता हुआ चलता है। चिकनी एवं नमी युक्त मिट्टी में भी यह आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। तवों में लगे हुए स्क्रैपर की वजह से गीली मिट्टी इसमें नहीं चिपक पाती है। इस अत्याधुनिक डिस्क प्लाऊ को सभी प्रकार के ट्रैक्टरों द्वारा चलाया जा सकता है। बुआई के पूर्व खेत को तैयार करने में तवेदार हल अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि यंत्र है। प्रदेश के अधिकांश कृषि यंत्र निर्माता तवेदार हल का निर्माण करते हैं। इस वर्ष विदिशा जिले में लगभग 87,000 हेक्टेयर में खरीफ में उड़द की फसल बोई गई है। उड़द कम अवधि 70 से 80 दिन की फसल होने के साथ साथ सोयाबीन की फसल के विकल्प के रूप में सामने आई है। गत वर्ष में सोयाबीन की फसल में अति वर्षा से पौधे नष्ट होने, इल्ली की समस्या व अफलन से कम उपज प्राप्त होने के कारण जिले के कुछ कृषकों की रुचि उड़द की फसल की ओर हुई है। और किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, इस समय खरीफ की फसलें कटने के लिए खेतों में लगी हुई हैं और रबी का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में रबी की फसलों की अगर हम पहले से तैयारी कर लें तो निश्चित तौर पर उत्पादन अच्छा लिया जा सकता है। भूमि की नमी बनाने के लिए और जल संरक्षण के लिए इस समय कौन कौन सी विधियां अपनाई जाएं और कौन कौन से उपाय अपनाए जाएं, आइए इसी विषय पर हम और जानकारी लेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर SS धाकड़ से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा रबी का सीज़न शुरू होने वाला है और हमारे पूरे मध्य प्रदेश में इस बार भी जैसा कि आपने देखा कहीं पर अधिक वर्षा की स्थिति बनी थी और कहीं कहीं हमारे सूखे की स्थिति अभी भी बनी हुई है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि किसान भाइयों हम लोग भूमि और जल संरक्षण के जो विभिन्न उपाय हैं उनका सही तरीके से उपयोग करें, अमल में लाएँ। किसान भाइयों, इसी में जो हम लोग भूमि और जल संरक्षण की बात करते हैं तो हमारी जो भूमि है उसमें नमी पर्याप्त बनाने के लिए हम लोग हमेशा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो मेड़बंधान है उससे हमारा जल का संरक्षण भी होता है और जो भूमि का क्षरण भी रुकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों हमारे खेतों में मेड़बंधान बनाएं। जैसे ही आपके खरीफ की फसलों की कटाई होती है उसके तुरंत बाद आपको समय मिलेगा, उसमें आप लोग जहाँ जहाँ मेड़बंधान नहीं है वहाँ पर आप लोग मेड़बंधान बनाएं, जिससे कि आपका जब भी रबी में बरसात की स्थिति बनेगी तो उससे बरसात का पानी रुकेगा और इसमें नमी का संरक्षण होगा और सिंचाई का पानी भी पूरे वेस्ट नहीं हो पाएगा। मेड़बंधान एक बार बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद में हमेशा आपको इसके लाभ मिलते रहेंगे और हमको बरसात के पानी का जो भी हमारे खेतों में गिर रहा है उसका पूरी तरह से उपयोग करना है। तो हमारे पास उसके भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कब संभव हो पाएगा? जबकि हम कुएँ के आसपास, ट्यूबवेल के आसपास इस तरह के एक रिचार्ज गड्ढा बनाएं। इसके लिए जो आपका ट्यूबवेल्स रहता है उसके केसिंग के आसपास में आप लोग गड्ढा बनाएं। उस गड्ढे का साइज़ किसान भाइयों 3 मीटर गहरा रहेगा, 3 फीट गोलाई में रहेगा, लंबाई चौड़ाई भी 3 फीट रहेगी। उसके बाद में किसान में केसिंग है रहेगा, उसके बीच वाले हिस्से में आप लोग छोटे छोटे होल कर दीजिए, उसमें आप नारियल की रस्सी बांध दीजिए किसान भाइयों। उसके बाद में उसके सबसे निचले वाले हिस्से में आप लोग बड़े वाले जो लोकल में जो भी आपके जो लोकल में स्थानीय स्तर पर जो भी आपके बड़े बोल्डर उपलब्ध हैं उनको भर दीजिए। बीच वाले स्तर में छोटे वाले स्थानीय स्तर पर जो बोल्डर उपलब्ध है उनको भर दीजिए। सबसे ऊपर वाले हिस्से में किसान भाई आप लोग उसमें साफ रेत, जो भी स्थानीय स्तर पर रेत उपलब्ध है उसको आप लोग टाली में भर के पानी से धो लीजिए, जिससे मिट्टी के कण निकल जाएं। उसके बाद उसमें गड्ढे में आप लोग भर दीजिए। उसके बाद में किसान भाई जहाँ जहाँ आपने एक गड्ढा बनाया उसमें व्यवस्था करिए कि पूरे खेत का पानी उस गड्ढे में आ जाए, जिससे कि आप लोग देखेंगे कि जब भी आपकी बरसात होगी, जो भी हमारा 1 हेक्टेयर में रन बनता है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है, लाखों करोड़ों लीटर पानी आपके खेत में का पानी उस ट्यूबवेल्स में जाएगा। तो जो आपका ट्यूबवेल्स दिसंबर या जनवरी में पानी ख़त्म हो जाता है तो वो आपका ट्यूबवेल ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा और आपका जल स्तर भी बढ़ेगा। किसान भाई इस तरह के छोटे छोटे उपाय आप लोग आपके कुएं में भी कर सकते हैं। कुएं में भी इस तरह की रिचार्ज संरचना किसान भाइयों आपको बनाना पड़ेगी। इस तरह किसान भाइयों आप लोगों को जहाँ जहाँ आपके जो नाले हैं, नाले पर भी छोटे छोटे आपको स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे आपको डैम बनाने पड़ेंगे, जिनका खर्चा आपको ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब जो भी बरसात की गति है उसको हमको रोकना है। इसके लिए आपको चेक डैम, स्टॉप डैम, जो गेबियन स्ट्रक्चर, इस तरह की छोटी छोटी संरचनाएं किसान भाइयों आपको बनेंगी, जिससे आकर आपको जल का संरक्षण भी होगा और आपका मिट्टी का कटाव भी रोकेगा
जिससे कि हमारे जो लोअर लाइंग एरिया है उसमें हमारा कुओं और ट्यूबवेलों का जल स्तर भी बढ़ेगा। इसके अलावा किसान भाइयों हम लोग प्रयास ये करें कि जो हमारे पास उपलब्ध पानी है, ट्यूबवेल में है, कुओं में, जितना भी उपलब्ध पानी है, उसी के हिसाब से हम लोग रबी के फसलों की बुआई करें। और बुआई करने के बाद में किसान भाइयों जब सिंचाई की बात आए तो हम लोग आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग करें, जैसे कि हमारे गेहूं, चना, इस तरह की फील्ड क्रॉप्स में हमारी स्प्रिंकलर पद्धति काफ़ी उपयोगी पाई गई है, बॉर्डर इरिगेशन काफ़ी उपयोगी पाई गई है। जब हम लोग स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो किसान भाई उससे लगभग 40 से 50% जल की बचत होती है। मतलब इतना ही पानी आप लोग, अतिरिक्त एरिया आप लोग सिंचित कर सकते हैं। एक समान हमारे पूरे खेतों में पानी जाता है, जैसे बरसात का पानी गिरता है उसी तरह हमारी स्प्रिंकलर फव्वारा सिंचाई है। किसान भाई स्प्रिंकलर में एक जो बड़ा रूप रहता है उसको हम लोग रेनगन बोलते हैं। पलेवा वगैरह करना हो तो उसमें यदि आपके ट्यूबवेल में अच्छा पानी उपलब्ध है तो आप लोग पलेवा आप लोग रेनगन से करें। रेनगन से आप लोग कम समय में अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। इसी तरह किसान भाइयों स्प्रिंकलर के अलावा जो हमारी उद्यान की फसलें हैं उसमें किसान भाइयों जो आपकी ड्रिप इरिगेशन है, टपक सिंचाई है, काफ़ी उपयोगी पाई गई है। टपक सिंचाई में आप लोग पानी की बचत तो ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, लगभग 80-90% पानी की बचत होती है। इसके साथ साथ उसमें आप लोग जो उर्वरक है, घुलनशील उर्वरक भी आप लोग डायरेक्ट उसमें आप लोग देते हैं। इसके प्रमुख लाभ किसान भाई जो प्रयोग कर रहे हैं आप लोग जानते ही हैं। ड्रिप इरिगेशन से आप लोग उद्यान की फसलों में प्रयोग करेंगे तो इससे क्या है कि जल की बचत होती है 80-90%। इसमें हमारा खाद डायरेक्ट जड़ों में जाता है, इसलिए हमारी खाद की बचत होती है। किसान भाई जहाँ जहाँ आप लोग ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई करते हैं वहाँ पर जल संरक्षण होने के साथ साथ जो हमारी फलों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, जिससे कि हमारा बाज़ार भाव भी किसान भाई उसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। तो इसमें ड्रिप और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन है किसान भाई, इसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन, केंद्र सरकार द्वारा भी काफ़ी अनुदान दिया जा रहा है। उसको शासकीय योजना से भी, कन्वर्जेंस से भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सिंचाइयों, आधुनिक सिंचाई विधियों का आप लोग किसान भाइयों प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों इसी के साथ जो आधुनिक कृषि यंत्र और आधुनिक सिंचाई पद्धतियों का प्रयोग करके आप लोग जो जल संरक्षण की बातें जो मैंने आपको बताई हैं उनका आप लोग प्रयोग करेंगे तो आपको साल भर पानी मिलेगा। इसके साथ साथ आप रबी के साथ साथ आप जो गर्मी का सीज़न है, जायज़ सीज़न है, उसमें भी आपको पानी की उपलब्धता रहेगी। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हमारी फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं तो वे हैं खरपतवार। यदि फसलें लगने के पहले ही इनकी विधियां पूछ ली जाएं और खरपतवार के नियंत्रण के उपाय ले लिए जाएं तो निश्चित तौर पर उत्पादन स्तर कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो आइए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनय कुमार रावत से, जो हमें बताएंगे कि खरपतवार पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। नमस्कार, हमारे सभी प्रदेश के किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम खेत पे खड़े हैं
और हमारे सभी किसान भाई जो फसल लगा चुके हैं, और कुछ किसान भाई इस फसल के बाद मालवा क्षेत्र में जो है हमारे किसान भाई आलू की फसल लेंगे। हमारे जबलपुर के आसपास के जो किसान भाई हैं वो मटर की फसल लेंगे। जैसे दिख रहे हैं कि ये जो मेड़ पे आपको धूप दिख रही है, ये हमारे किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। तो इसके लिए ये प्रबंधन अभी उचित समय नहीं है। ये अब आपको गर्मी के समय में खेत पड़ती रहता है, तब इस धूप का आप प्रबंधन कर सकते हैं। लेकिन यदि अभी किसान भाई फसल लेने जा रहे हैं तो सीधे दवाइयों से पहले कुछ निरोधक उपाय हो सकते हैं, जिनको यदि वो अपना लें तो खरपतवार का प्रबंधन एक सीमा तक बड़ी प्रभावी रूप से वो कर सकते हैं। कि वो जो बीज जहाँ से लेते हैं वो यदि खरपतवार के बीजों से मुक्त हों तो खरपतवारों का आक्रमण कम होगा। समय पर बोनी हो जाए, खेत की तैयारी बहुत अच्छे से करें। यदि इन बातों का मोटे रूप से यदि वो ध्यान रखते हैं तो किसान भाइयों को प्रबंधन के लिए कम मेहनत करना पड़ेगी। यदि आपकी बोनी नहीं हुई है और बोनी करने जा रहे हैं तो खेत तैयार करते समय ही बोनी के पहले फ्लूक्लोरोलिन नामक एक दवा है, उसकी 1 किलो सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर में वो ले सकते हैं। और इस फ्लूक्लोरोलिन नामक दवा से घास कुल के जो भी खरपतवार हैं तो उनका अंकुरण पूर्व आना ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा यदि फ्लूक्लोरोलिन दवा बाज़ार में किसान भाइयों को उपलब्ध नहीं होती है तो एक दूसरी दवा पेंडिमिथिलिन नामक जो दवा है उसकी 1 किलो सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर में वो किसान भाई उसको छिड़क सकते हैं। और उससे निश्चित रूप से घास कुल के जो भी खरपतवार उनके लिए बहुत समस्या दे रहे हैं उनका बहुत एक प्रभावी सीमा तक उनका नियंत्रण किसान भाइयों को अवश्य रूप से मिलेगा। और इसके अलावा किसान भाई पेंडिमिथिलिन नामक दवा उसकी 1 किलो सक्रिय तत्व जो है प्रति हेक्टेयर की दर से बोनी के पूर्व या बोनी के बाद अंकुरण के पूर्व, इन दोनों रूप में से कभी भी यदि उसका छिड़काव कर देते हैं तो घास कुल के या सकरी पत्ती वाले जितने खरपतवार हैं उनका अंकुरण वहीं उस समय रुक जाएगा और मुख्य फसल के साथ खरपतवार नहीं आएंगे। तो ये 2 दवा जो मैंने आपको बताई हैं, इन 2 दवा से आपके घास कुल के सकरी पत्ती खरपतवार जो कि किसानों को बहुत तकलीफ देते हैं, किसानों की उपज में कमी आती है, उसकी गुणवत्ता में कमी आती है। अब यदि किसान भाई फसल लगा चुके हैं और फसल लगाने के बाद खड़ी फसल में खरपतवार आते हैं तो उनके लिए या तो वो मजदूर से निदाई कराते हैं, जो कि आज के समय में बहुत महंगा पड़ता है, यांत्रिक विधियों का उपयोग करते हैं। और इन सब में प्रभावी है कि आपको उसमें भी दवाई का यदि प्रयोग करें तो आपके खेत में खरपतवार की समस्या भी कम होती जाएगी और एक लंबे समय के बाद खरपतवारों का स्तर उतना नहीं रहेगा कि जहाँ पे किसान भाइयों को उपज में नुकसान हो सके। अब यदि किसान भाई गेहूँ ले रहे हैं तो गेहूँ में आप अभी तक जो 2,4-D नामक दवा डालते थे, ये लंबे समय से एक दवा किसान भाई हमारे प्रयोग कर रहे हैं, उसकी 750 ग्राम दवा जो 1 हेक्टेयर में किसान भाई डालते थे उससे प्रभाव मिल रहा है, लेकिन उसकी जगह नई दवाइयाँ भी आपको बाज़ार में उपलब्ध हो चुकी हैं। और ये 2,4-D नामक दवा जो है ये चौड़ी पत्ती के खरपतवारों के लिए बहुत प्रभावी है। यदि इसकी जगह किसान भाई मैट सल्फोरान मिथाइल नाम की एक नई दवा आई है, उसकी 20 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर की दर से यदि पानी मिला के छिड़केंगे तो चौड़ी पत्ती की खरपतवार जो हैं वो बहुत प्रभावी रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। इसी प्रकार सल्फ्यूरान दवा है जिसके कि 100 ग्राम दवा 1 हेक्टेयर में डालने से किसान भाइयों को गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती के खिलाफ बहुत अच्छा नियंत्रण प्राप्त होता है। अब यदि हम गेहूं की बात करें तो हमारे प्रदेश के किसान भाइयों को चिरैया बाजरा जो आपके खरपतवार हैं, महकुआ है और जो आपके सकरी पत्ती के खरपतवार हैं, उनके लिए किसान भाई आइसोप्रोटोरान नामक दवा का प्रयोग अभी तक कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, यह दवा भी एक अच्छी दवा है, लेकिन चूंकि लंबी समय तक यदि एक दवा का आप लगातार प्रयोग करते हैं तो उस दवा के प्रति भी एक फसल में एक सहनशीलता आ जाती है। तो उसकी जगह क्यूजालाफॉप इथाइल है, उस दवा को आप प्रयोग करें जिसकी कि 25 ग्राम मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर में किसान भाई डाल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको दवाएं बताई हैं ये सब आपके बोनी से 20 से 25 दिन बाद जब फसल खेत में उग चुकी है, साथ में खरपतवार भी आ चुके हैं, तब डाल सकते हैं। और इन दवाओं के प्रयोग से किसान भाई की मुख्य फसल को कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उनके खरपतवारों को पूर्णतः या आपको नियंत्रण प्राप्त होगा और आपकी फसल की उपज अच्छी प्राप्त होगी, गुणवत्ता बहुत अच्छी रहेगी। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है?
भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, ये था हमारा आज का अंक। हमें उम्मीद है आप सभी को आज का अंक बहुत पसंद आया होगा। कार्यक्रम में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगती हैं, आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र शामला हिल्स भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ एक बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।